हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर। सुनाती हूँ पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। जी मैं सोच रही थी अनुपमा के लिए, वाह बे वाह, आत्मसम्मान के लिए कहती है अपनी आत्मा, ये क्या, ये गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही है ये वसुंधरा देवी, वसुंधरा जी यानी मोटी बा। वो तो भाई बताएगी, अभी तो मल्टीटास्क कर सकती है। जब वो फ़ोन आती तो उसको कुछ नहीं, वो फ़ोन आने नहीं देती, फ़ोन कर देती। ये कौन होती है किसी का फ़ोन उठाने में? राही तेरा फ़ोन दे नहीं सकती तो एक बार थोड़ी देर वरना तुम संभाल नहीं सकती। माँ से कटती, ये कौन होती है माँ से कट कर नहीं देती? पैसा नहीं मांगना चाहिए उसके, वो अपने पैसों से दे रही है ना, तुम्हें क्या है? और जब कहाँ कहता पूरा बिना उसका वो खुतारी मैंशन चला जा रहा था, उसकी वजह से कहाँ से हुआ था? आंध बुद्ध को वो भी तो चढ़ा दिया था, गैम्बल कर दिया अपना पूरा प्रॉपर्टी। तब कहाँ था जब उसको निकाल देती? उसकी वजह से कैसे? उसकी वजह से क्या? अनुपमा से पूछ कर वो क्या था, कुछ तो पता नहीं। तो हक जमाने के लिए आप उसको शादी हो जाएगा, हक नहीं है कि कैसे लोग हैं, किस जमाने में पैदा हुए हैं? अंत का कोई लेना दे, ये सबसे मतलब जताएगी और उसको ये नहीं, हम नहीं है, ये कौन होता है? जब चाहे अंश सपोर्ट चाहिए, अंश नहीं होना चाहिए, तब तो गौतम के भी कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं बाहर निकालते? बिजनेस पार्टनर ना, तो बिजनेस कहाँ ही घर में देखिए, घर में चढ़ा के क्यों बिठाते हो? हद है यार। अब राही से बात नहीं करेंगे, राही से बात नहीं करेंगे, राही को पता नहीं चलेगा। इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है राही, अभी इनसे ही बचाए देगी। और अनुपमा किसी दे विजय को पैसा नहीं है उतना, वो अपनी ही कोसता रहता है कि मैं किसी का काम का नहीं। और तीसरी वजह फिर से रोसी, इस तरह कोई धमकाता है। देखो, गलतियाँ करने के एक और होता है डेप्थ, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसा सही है, मैं नहीं ऐसे नहीं कह रही। एक पहले से आपने एक गुनाह कर चुके हो, और कितना गुनाह करोगे? आप बार बार आप धमकाओगे, क्या आपको ये क्या लगता है कि अनुपमा को पता नहीं चलता? आंखों को दिखेगी और किस तरह उसके उसके ज़बान से जवाब निकाल देगी। उसको पता नहीं है तुम्हें अनुपमा के बारे में। और मुझे ये बदकिस्मती मुझे ये करना पड़ा, कहना पड़ा कि अनुपमा ये लॉकेट बेच देगी। मैं समझती हूँ कि उसके यादें सिर्फ सामान रहना ज़रूरी नहीं है, अच्छी बात है और अच्छा रहता है, लेकिन यादें यादें रहती है और कभी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि उसको कोई चारा नहीं था। प्रेम से नहीं मांगेगी वो राय, क्योंकि अपने कमाएगी तो वो लेकिन अपने लिए तो नहीं मांग रही ना, एक इंसानियत तो मांग रही तो वापस कर देगी, वो ऐसे ही करती है। तब वसुंधरा तो अनुपमा से कोई भी मदद नहीं करेगी, तब कहाँ था? क्या वसुंधरा, क्या वो अभी वो शादी हो चुकी है तो क्यों करना है? माँ बेटी को मदद करना चाहिए, लेकिन बेटी माँ को मदद नहीं करना, ये कौन सा रूल बुक में रखा है? अभी रोसी का भी खैर नहीं, उनको अभी छोड़ना नहीं चाहिए। अरेस्टेड एंड लाइफ सेंटेंस या कहना जी, कहीं ना कहीं उसको दंड दिलेगा और ये भरपाई के लिए जरिया, लेकिन मुझे लगता है ये सारी कथा इसी वजह से शुरू होगा और ये बास नहीं आएगी। परिवार के बार बार क्या बेबी सिटर बनना है? काम नहीं करेगा तो कैसे वो मौका मिलेगी, कैसे पैसा कमाएगा अपने लिए और माँ बाप
अपने दादा दादी को, परदादा दादी को। कैसी बात कर रही है ये, वो कर हाँ अभी भी अपनी मनचाही बदलती है, नहीं तो बात नहीं बदलती। उसका मतलब गिरगिट भी पता चलता है, कभी कभी उसको संदेह हो जाता है कि वाकई मैं गिरगिट हूँ। इतना रंग बदलती है, कितना घटिया है। तेरे पास परिवार नहीं है इसका तो कैसा बात करती है। अब यहाँ पर रहना का तो मुझे वहाँ का ताने भी सहना पड़ेगा। ये क्या है, वहाँ को तो अभी छोड़ना नहीं चाहिए। किस हक से, देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते सभी को। सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, ठीक था। डॉक्टर ने बताया कि उसके लंग्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई है और उसके इलाज के लिए 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। लेकिन आज मोटी ये बात तो मेरे समझ के बाहर है 2-3 जगहों पे। पहली बात तो ये कि अगर प्रार्थना इस दुनिया में नहीं है तो क्या अंश का रिश्ता कोठारी खानदान से ख़त्म हो गया? क्या वो अब जो है इस घर का दामाद नहीं रहा? तो फिर यह गौतम किस हक से अभी तक उस घर में टिका हुआ है? क्योंकि माही तो उसको छोड़ के जा चुकी है और अब शायद वो उसने तलाक के लिए भी बोल ही दिया है। लेकिन आज अनिल का बोलना मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब उसने कहा कि आप पहले ये बोलो कि गौतम ने गलती करी है, तो कह रहे गौतम जी, हाँ गौतम जी गलती कर, ठीक है, जी हटा के बात करो। फिर बड़े उसने बेदिली से जो है ये बोला कि हाँ गौतम की गलती है। अरे भैया, जैसे तुम सीना ठोक के अनुपमा से बात करती हो और राही से बात करती हो, तो ये गौतम के आगे भीगी बिल्ली क्यों बनी रहती हो? ऐसा मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या कर दिया है इस गौतम ने। अरे प्रॉफिट ही तो ला रहे, तो प्रॉफिट तो ये माही और अनिल भी लेकर आए हैं, डील भी लेकर आए हैं। प्रॉफिट भी आ जाएगा, जब डील आ गई है तो प्रॉफिट भी आएगा ही ना। तो अब इसका तो ये कह नहीं सकती गौतम के बारे में कि वो प्रॉफिट लेकर आते हैं, डील लेकर आते। इधर दिग्विजय को भी जो है ये एहसास हो रहा है कि उसने संन्यास लेके बहुत बड़ी गलती करी और अगर ये तेरी सच्चाई है, ये अपने बारे में जो वो बोल रहा है। और मोटी क्या कह रही है कि तुम अगर उसके प्रांशी की जिम्मेदारी ले सकती हो, तो आज जिस तरह से राही ने उसको जवाब दिया कि मैं अपनी प्रांशी की भी की जिम्मेदारी भी संभाल लूँगी और घर उसका ऑफिस का काम भी संभाल लूँगी। कह रहे ऑफिस तो अब है, लेकिन पहले तो खेत खलियान ये सब होते थे और पहले भी तो औरतें अपने उसमें बच्चे को, घर को, सबको संभालती थी। और आज भी बहुत जगह ऐसा ही है, औरतें खेत खलियानों में काम करती हैं, बच्चे संभालती हैं, घर संभालती हैं। कह रहे मैं भी संभाल लूँगी। और आज गौतम की शक्ल देखने लायक थी, मज़ेदार सीन था ये। और ये क्या मोटी बा क्या कह रही है कि ये हमारी परनातिन की शाह से क्या वो है, क्या रिश्ता है? भूल गई कि तुम्हारी पोती जो थी ये उसमें शाह की ही बहू थी अब। और अगर ये अभी होती तो ये तुम्हारी परनातिन तुम्हारे पास कभी नहीं होती, ज़िंदगी में होती ही नहीं। जिसको तुम इतना वो कर रही हो कि हम अपनी प्रहलादिन को अपने से दूर नहीं कर सकते। और जिस दिन अंश ने ये कोर्ट में साबित कर दिया कि ये क्या कहते हैं, गौतम एक अच्छा बाप नहीं है और अब ये माही के इसका साथ देगी, जो मुझे लग रहा है ऐसा हो सकता है। आज अनुपमा ने अपनी खुददारी को एक तरफ रखते हुए जिस तरह से राही से मदद मांगी है, तो अगर ये क्योंकि वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहती, उसने बहुत मजबूरी में उसको राही को कॉल किया था। पर वसुंधरा तो क्या ही बोले, उसने तो शायद एहसान फरामोशी में गिरगिट मतलब उसमें हर चीज़ में उसने पीएचडी किया, डिलीट कर रखी है। क्योंकि इतना एहसान फरामोश शायद इस मतलब वसुंधरा से कोई ज़्यादा होता होगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही इसके सिर से छत जाने वाली थी। ये अनुपमा थी कि जिसने उसको इस छत को बचाया था।
वो अनुपमा थी जिसने इसके सारे पराग के सारे पैसे वापस दिलवाए थे बिल्डर से। वरना अगर ये अनुपमा ने ये सब कुछ नहीं किया होता तो आज ये कहीं ही सड़क पर बैठी रो रही होती। पर लोगों को की आदत है ना कि कुछ लोगों की कि हमारे साथ जो अच्छा करता है हम उनका कभी अच्छा नहीं कर सकते, उनके साथ कभी अच्छा नहीं कर सकते, कभी उनका भला नहीं कर सकते। और वो अपने वो कह रही है कि मैं सिर्फ उधार मांग रही हूँ, मैं आपका एक एक पैसा लौटा दूंगी। तो तुमने तो उस टाइम पे बड़ा उसको बड़े गुणगान किए थे मोटी पाने के, आपने हमारी वजह आपकी वजह से हमारे सिर पर छत है, हम ये हैं वो हैं। और अब इतनी अकड़ आ गई, इतना घमंड, हद से ज़्यादा घमंड हो गया भैया ये कि तुम उसकी मदद तक नहीं कर सकते जिसका अभी कुछ दिन पहले तुम एहसान मान रही थी। हद हद हो गई है, हद हद। और मोटी भाई ये फैसला लेने वाली होती कौन है कि राही अब ऑफिस जाएगी नहीं जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। जब राही ऑफिस नहीं जाती थी और माही ऑफिस जाती थी तब तो ये बड़े वो तुलना करती रहती थी कि माही ऑफिस जाती है, राही ऑफिस नहीं जाती, और ये हमारी एक बहू बहुत अच्छी है, एक बहुत बहू ऐसी है। और अब वो ऑफिस जाती है, काम करती है, सब कुछ करती है तो, और सब कुछ संभाल रही है, तो तुम्हें क्या दिक्कत है भाई। पता नहीं कुछ लोगों को हिसाब समझ में नहीं आता कि वो चाहते क्या है किसी से। अब वो अनुपमा बहुत हैरान परेशान है कि वो किससे मदद मांगे और क्या करे क्या नहीं करेगा। तो उसका हाथ अपने कान्हा जी की लॉकेट पर है, क्योंकि अब ये देखना ये है कि ये इसे बेचती है कि ये इसको गिरवी रखती है, कि वो क्या करती है क्या नहीं करती है, वो अब आगे के देखने वाला होगा। और जो पिकअप दिखाया है उसमें रोज़ी इसको जया को धमका रही है, इसका मतलब जया को होश आ गया है। और अब ये अनुपमा खुद से बातें करती हुई आ रही है। देखते हैं कि ये रोज़ी को पकड़ पाती है कि नहीं पकड़ पाती है, ये अब देखने वाला होगा। आज एक और कि मैं किसी से कोई बदला लेना चाहिए था। मैं कहती हूँ अनुपमा को पॉल और रोज़ी को सज़ा दिलवानी चाहिए थी, क्योंकि ये इसी तरह से नहीं तो लोगों की ज़िंदगी को खतरे में डालते रहेंगे। और जिस तरह से आज रोज़ी उसको धमका रही थी वो तो बिल्कुल ही गलत था। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। सुचि जी बिल्कुल आपने सही कहा है वसुंधरा के लिए, और जो गुस्सा दिखाया है वो भी बिल्कुल जायज है। क्या बोल रही है वसुंधरा, सच में सुन के हैरानी होती है। 1% शर्म नहीं है इसके चेहरे पे। किसको बोल रही है? माँ बेटी के बीच में ये कौन होती है डिसाइड करने वाली कि ऐसा होगा वैसा नहीं होगा। मतलब कुछ भी ये बोल रही है। बिल्कुल आपका गुस्सा जायज है सुचि जी, थैंक यू सो मच, अच्छा रिव्यू। और सुजाता जी आपका भी कहना सही है कि गौतम की शक्ल देखने वाली थी। और मोटी बा के लिए तो खैर सुचि जी ने भी बहुत कुछ कहा है, मगर आपने जो ये बात कही है कि भूल गई है मोटी बा कि प्रार्थना शाह परिवार की बहू थी मरने से पहले, क्योंकि शादी तो अंश से ही हुई थी ना। मगर ये कहाँ याद रखती है, इसके मर्जी से शादी नहीं हुई तो मतलब शादी हुई ही नहीं। मरने के बाद भी प्रार्थना के साथ ऐसा सलूक कर रही है, यानी कि अंश को तंग करना, प्रार्थना को तंग करना। ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर इंसानियत नहीं होती है, वही दिखाया है इस सीरियल में। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुजाता जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यू। नमस्ते अंजलि मैम जी, मैं सुचिरा भी क्योंकि सीज़न 2 के लिए वाह भाई मेहंदी के फंक्शंस, हल्दी, ये नहीं क्या अभी भी क्या रानी खानदान का सम्मान चले नहीं जाएगा, इंक सीट नहीं बचेगा। मैं समझती हूँ एक आखिरी भी इच्छा पूरी तो शादी हो जाने दो ना, रजिस्टर मैरिज करती, शादी तो होगी ना। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा अजय क्यों बार बार परी को यहाँ पर आने के लिए इतना बहाना बना रहा है, बच्चों को पिकअप कर देता है और फिर वहाँ से गिड़गिड़ाता है,
फिर मिहिर का वो शादी का वो सिलसिला, वो आखिरी इच्छा, वो भी छुपा रहा है। क्या उसको बदला ले रहा है क्या? ये उठता ही उठता है, सुना हो या, क्योंकि क्या है ना, एक हद तक अच्छे इंसान हो सकता है, बहुत ही अच्छे इंसान भी हो सकता है, लेकिन जब अपनी उसके लिए अब माँ से भी लड़ जाता है कि जो उसने कारनामे की है परी, वो वाकई वो पछता रही है, वाकई माँ के साथ खड़े, सब माँ के साथ खड़े, क्योंकि जब हर कोई इंसान साथ खड़ी है ही है ना, तो इसी आत्मसम्मान के लिए कोई भी उसके साथ नहीं खड़ी सिवाय नंदिनी। तो मैं समझती हूँ, नहीं आया कोई बात नहीं, हम मिलते रहेंगे आपसे, क्यों नहीं कहा? जब एक इंसान की, मैं समझती हूँ वो पॉइंट समझती हूँ, लेकिन सम्मान के लिए तो तब कहाँ था? आई मीन वैलिड पॉइंट है अंजू जी, ठीक है, आखिरी इच्छा पूरी हुई, तो अभी तक उसको पता नहीं है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं जब विजिट के लिए जाएगी उसको क्या है, तो पट्टियाँ खोलेगी तो ज़रूर जाएगी, तो पता चल ही जाएगा। तो तब कान्हा में उसका पूरा कांड, कोई भी बीमारी, इस तरह की बीमारी, बड़ी बीमारी हो, आप इमोशनल मैनिपुलेट नहीं कर सकते, इसमें गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखो, अनलेस एक बहुत ही दोनों प्यारे इंसान हैं, कुछ बड़ी वजह हो, लेकिन ये पहले से शादीशुदा है, आपके धक्के माँ से निकल गया, आप किसने कहा वहाँ पर रहने के लिए? दोस्त होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, वो उसको मदद करते हैं पर उसके सर पर नहीं बिठाते, उनको घर में नहीं रखाते, जब तक उनको टेम्परेरी होता है वो उसके बाद चले जाते हैं, सभी लोग करते हैं। कोई साथ नहीं देता, हमेशा सबके लिए सही होगा, सब जब गलत हो तो नहीं साथ देती, उसको सहारा देती है, सही कहती है, उसे सही रास्ता दिखाती है, समझाती, सब करती है तुलसी। पर एक इतना पे तो विश्वास होना चाहिए, कोई ना कोई एक वजह होगी, अगर वो वाकई चाहते हैं, क्यों न तुलसी को मदद करती है पूरा नकाब उतारने के लिए, क्यों नहीं ये लोग सोचते? सिर्फ तुलसी क्यों करना है ना, जो इनसे तुलसी ने सीख दी, क्यों नहीं वो ढूंढती, क्यों नहीं शुभा ढूंढते, क्यों बिहार ढूंढते? और ये अंगद विंदा, रियली सीरियसली रियली डिसअपॉइंट कर देती। ये भारती तो बहुत शार्प निकली, ये तो ज़रूर उसका पता चल ही जाएगा कि ये दोनों शादीशुदा इसके बच्चे हैं, तब तो गए काम से। अगर वो पहले से बताते, वो वर्कर्स को तो पता चले होगा, गेज करते होंगे, तो अच्छे उनसे बात करके कैसे भी हम पता करना चाहिए कौन इतना पैसा कैसे जा रहा है, कैसे नुकसान जो है, वो ऐसे कर देते ना। सी मिसअंडरस्टैंडिंग ये विक्रांत भी कर सकता है, क्रेज उसमें बीच में ला सकता है, ये भारती भी, वो बाजीगर, वो मतलब डर के वो शाहरुख खान वो बन रहा है, ऑब्सेसिव नेचर भारती, क्योंकि उसको पिछले कुछ उसको कुछ गलत एक्सपीरियंस हुआ होगा, तो इसकी वजह से अभी ये क्यों बताएगा, संभाल के बताना पड़ता है ना, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्कार, सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, ठीक था। मायरा तो खैर वही भाषा बोल रही है जो मेहर ने उसे सिखाया है, और हाँ, इस अरमान अभी ना किए जा रहा है, और वो कह रहा है कि अभी आप छोटे हो, इन सब बातों में मत पड़ो, पर जो है उसको समझ में कहाँ है इन सब बातों की। मैं आपको अकेला नहीं देख सकती, मैं ये नहीं कर सकती, और मतलब तुम, खैर ये मायरा को तो नहीं पता कि मेहर एक मर्डरर है, पर
तुम एक ऐसी औरत से के साथ अपने बाप को बांध सकती हो जिससे कि अरमान प्यार ही नहीं करता। और वो कह रहे मतलब कैस कितनी नफ़रत भर दी है विद्या ने और मेहर ने और अरमान ने मायरा के मन में कि वो अबीरा को मतलब ना तो नाम ले सकती है लेती है, ना ही आप कह के बुला सकती है। उनके बारे में उनका पीछे घूमते हो। क्या बात करती है, कैसे क्या बोलती है, कुछ समझ में नहीं है। इधर आज जिस तरह से कावेरी पोद्दार ने वो इससे पहले विद्या क्या कह रही है, दमयंती आपके पंडित जी नहीं है, मैं लगे हाथों उसका वो मुहूर्त। और दमयंती जी घुमा फिरा के बात को टालने की कोशिश करें। भाई पहले तुम अरमान से पूछ तो लो कि वो शादी करने के लिए राजी। लेकिन विद्या तो खैर अब किसी दीन से क्या उससे भी ज़्यादा उससे किसी दीन की तो है ही नहीं वो, और उससे भी ज़्यादा नीचे स्तर पर गिर चुकी है। मतलब उसके लिए गीतांजलि हो, मेहर हो, वो सब बढ़िया है। तो अबीरा ने जो इन लोगों इसके लिए किया, खैर दादी तो गुण एहसान मानती है, उसको समझती भी है। और ये जब उसको जिस तरह से आज रोका है और विद्या तो फिर भी दादी साहब से बहस करने के लिए उतारू है। मासा मैं उसको ये और वो, लेकिन आज जिस तरह से आज कावेरी पोद्दार ने विद्या को चुप कराया है वो तो खैर मज़ेदार था। बहुत अच्छा सीन था वो। मायरा खैर मतलब इस शायद इस एज में बच्चे ऐसे ही करते होंगे कि अपनी बात बनवाने के लिए दूसरों को इमोशनल ब्लैकमेल करना और ख़ुद को कमरे में बंद कर लेना। मतलब शायद आजकल के बच्चों का यही ट्रेंड, पर मैंने ऐसा नहीं देखा, कम से कम मैंने तो नहीं देखा। और अब अरमान ने दबाव में आकर जो है शादी के लिए हाँ तो कर दिया है, लेकिन अबीरा पर जो है अब जैसे मतलब आसमान ही टूट पड़ा है। और ये कहते हैं या पहाड़ टूट पड़ा है, आसमान गिरना, ये जो भी है। मतलब अब अबीरा ना तो सोच पा रही है, ना कुछ कह पा रही है, और चुपचाप वहाँ से जा रही है। और अरमान बार बार उसको ढूंढे जा रहा है, उसकी निगाहें अबीरा को ढूंढ रही हैं। और वो ये मेहर क्या कह रही है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे को मेरा प्यार भी मिलेगा, मैं तो उससे शादी करने के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन अरमान ने जो कहा है कि भाई मैं तुम्हें शादी के बाद तुम्हें प्यार नहीं कर पाऊँगा और उसके लिए मेरे को चलेगा। अरे जो है जब अगर प्यार ही नहीं है तुम्हारी शादी में तो क्या सिर्फ समझौता करके तुम खुश रह पाओगी? क्योंकि उसके दिलो दिमाग में तो अभी भी अबीरा बसी हुई है। हाँ, आज अरमान ने ये जो हम कल कह रहे थे कि मायरा ने इनका संगीत बिल्कुल ख़राब कर दिया, उसको उसको बर्बाद कर दिया, वो आज अरमान ने बोल दिया क्योंकि तुमने अपने आर्यन चाचू और डीसी का संगीत बिल्कुल बर्बाद कर दिया। लेकिन उसको रत्ती भर भी मायरा को कोई शर्म है? उसको कुछ गिल्ट है कि मेरी वजह से मैं मतलब उसने उसकी वजह से गणगौर का फेस्टिवल ख़राब हुआ और अब इसकी वजह से इनका संगीत, और आज उसका दमयंती जी का गुस्सा होना जायज़ था। ये किस फैमिली में वो दिशा की शादी करने जा रही है? हालांकि यहाँ इसको प्यार तो मिलेगा, बहुत प्यार मिलेगा, लेकिन इतनी जो है ऐसी फैमिली में कोई अगर ढंग होता तो ढंग से मतलब समझदार इंसान होता तो ऐसी फैमिली में कभी शादी करता ही नहीं। लेकिन अब शायद अब देखें आप, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ड्रामा बनेगा ही। और जिस तरह से मायरा इसके मेहर के साथ जा रही है और मेहर के उसमें इन्फ्लुएंस में है, ये इसी पर भारी पड़ेगा। और अबीरा का जो सपना है वो अब जो है उसको डर लगने लगा है कि मैं जो है अपने मायरा को कुछ नहीं होने दे सकती। और जो हमें प्रीकैप दिखाया है वो तो अब मेहर की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है और होना भी चाहिए, क्योंकि अब जो है जैसा कि हमें पता चला है कि ये माधव उसको
अबीरा अब जो है इसको मेहर को एक्सपोज करने के लिए ज़मीन आसमान अब एक करेगी। अब कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद जो कुछ करना पड़े अब वो मेहर को एक्सपोज करेगी। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। यस सुचि जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। यस बिल्कुल करेक्ट है, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ, सिवाय अरमान और अबीरा के। मायरा अपनी मनमानी कर रही है, क्या काजल अपनी मनमानी कर रही है, विद्या का तो कहना ही क्या। हर कोई अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चल रहा है और सबसे ज्यादा जो पीड़ित हैं उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुचि जी, थैंक यू। और सुजाता जी बिल्कुल करेक्ट है कि कितनी नफरत भर दी है मायरा के अंदर मेहर ने, और जितनी ये नफरत भरती जा रही है अब अबीरा उसका करेगी तोड़, तो मजा आएगा देखने में। तो बढ़िया रिव्यूज आप दोनों के। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं आगे क्योंकि के रिव्यू। मैडम जी, मैं सोच रही थी अनुपमा के लिए, वाह बे वाह, आत्मसम्मान के लिए कहती है अपने आत्मा, ये क्या, ये गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही है ये वसुंधरा देवी, वसुंधरा जी यानी मोटी बा। वो तो भाई बताएगी, अभी तो मल्टीटास्क कर सकती है। जब वो फ़ोन आती तो उसको कुछ नहीं, वो फ़ोन आने नहीं देती, फ़ोन कर देती। ये कौन होती है किसी का फ़ोन उठाने में? राही तेरा फ़ोन दे नहीं सकती तो एक बार थोड़ी देर वरना तुम संभाल नहीं सकती। माँ से कटती, ये कौन होती है माँ से कट कर नहीं देती? पैसा नहीं मांगना चाहिए उसके, वो अपने पैसों से दे रही है ना, तुम्हें क्या है? और जब कहाँ कहता पूरा बिना उसका वो खुतारी मैंशन चला जा रहा था, उसकी वजह से कहाँ से हुआ था? आन बुद्ध को वो भी तो चढ़ा दिया था, गैम्बल कर दिया अपना पूरा प्रॉपर्टी। तब कहाँ था जब उसको निकाल देती? उसकी वजह से कैसे? उसकी वजह से क्या? अनुपमा से पूछ कर वो क्या था उस तो पता नहीं। तो हक जमाने के लिए आप उसको शादी हो जाएगा, हक नहीं कि कैसे लोग हैं, किस जमाने में पैदा हुए हैं? अंश का कोई लेना दे, ये सबसे मतलब जताएगी और उसको ये नहीं, हम नहीं है, ये कौन होता है? जब चाहे अंश सपोर्ट चाहिए, अंश नहीं होना चाहिए, तब तो गौतम के भी कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं बाहर निकालते? बिजनेस पार्टनर ना, तो बिजनेस कहाँ घर में थे कि घर में चढ़ा के क्यों बिठाते हो? हद है यार। अब राही से बात नहीं करेंगे, राही से बात नहीं करेंगे, राही को पता नहीं चलेगा। इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है राही, अभी ईंट से ईंट पचाए देगी। और अनुपमा किसी विजय को पैसा नहीं है उतना, वो अपनी ही कोसता रहता है कि मैं किसी का काम का नहीं। और तीसरी वजह फिर से रोसी, इस तरह कोई धमकाता है। देखो, गलतियाँ करने के एक और होता है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसा सही है, मैं नहीं ऐसे नहीं कह रही। एक पहले से आपने एक गुनाह कर चुके, और कितना गुनाह करोगे? आप बार बार आप धमकाओगे, क्या आपको ये क्या लगता है कि अनुपमा को पता नहीं चलता? आंखों को दिखेगी और किस तरह उसके ज़बान से जवाब निकाल देगी। उसको पता नहीं है तुम्हें अनुपमा के बारे में। और मुझे ये बदकिस्मती मुझे ये कहना पड़ा कि अनुपमा ये लॉकेट बेच देगी। मैं समझती हूँ कि उसके यादें सिर्फ सामान रहना ज़रूरी नहीं है, अच्छी बात है और अच्छा रहता है, लेकिन यादें रहती है और कभी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि उसको कोई चारा नहीं था। प्रेम से नहीं मांगेगी वो राय, क्योंकि अपने कमाएगी तो वो लेकिन अपने लिए तो नहीं मांग रही ना, एक इंसानी तो मांग रही तो वापस कर देगी, वो ऐसे ही करती है। तब वसुंधरा तो अनुपमा से कोई भी मदद नहीं करेगी, तब कहाँ था? क्या वसुंधरा, क्या अभी वो शादी हो चुकी है, क्यों करना है? माँ बेटी का मदद करना चाहिए,
लेकिन बेटी माँ को मदद नहीं करना, ये कौन सा रूल बुक में रखा है? अभी रोसी का भी खैर नहीं, उनको अभी छोड़ना नहीं चाहिए। अरेस्टेड एंड लाइफ सेंटेंस या कहा ना जी, कहीं ना कहीं उसको दंड दिलेगा और ये भरपाई के लिए जरिया देगा। मुझे लगता है ये सारी कथा इसी वजह से शुरू होगा और ये बास नहीं आएगी। परिवार के बार बार क्या बेबी सिटर बनना है, काम नहीं करेगा तो कैसे वो मौका मिलेगी, कैसे पैसा कमाएगा अपने लिए और माँ बाप अपने दादा दादी को, परदादा दादी को? कैसी बात कर रही है ये? हाँ, अभी भी अपनी मनचाही बदलती है, नहीं तो बात नहीं बदलती। उसका मतलब गिरगिट भी पता चलता है, कभी कभी उसको संदेह हो जाता है कि वाकई मैं गिरगिट हूँ, इतना रंग बदलती है, कितना घटिया है। तेरे पास परिवार नहीं है इसका तो कैसा बात करती है? अब यहाँ पर रहना का तो मुझे वहाँ का ताने भी सहना पड़ेगा। ये क्या है? वहाँ को तो अभी छोड़ना नहीं चाहिए। किस हक से? देखते हैं। यस सुचि जी, बिल्कुल आपने सही कहा। ये रस्में करके क्या वीरानी परिवार की इज्जत बढ़ रही है? बिल्कुल सही बात है। जिस बात को बोलने में झूठ बोल रहा है ये अजय की शादी किसकी हो रही है, मतलब वो बात शर्म वाली है ना, उसमें तो कोई मान तो नहीं बढ़ रहा। बाकी आपने जो पूछा कि क्यों कर रहा है परी को बार बार अपने घर पे ऐसे लाके जो अजय कर रहा है, तो उसके लिए मेरा यही कहना है कि अजय चाहता है कि उसकी माँ के सामने भी परी का ये बदलाव आए। परी बदल गई है, परी अच्छी हो गई है, ये बात उसकी माँ भी फील करे और फिर वो खुद कहेगी परी ही बनेगी मेरे घर की बहू। मुझे ये लग रहा है। सो बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच सुचि जी। ये थे आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.